बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 15 वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि उसका 2017 का बोर्ड का पेपर हल करेंगे। तो 2017 के पेपर में देखो कैसे प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समसंख्यक संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बराबर है तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का सूत्र है परिधि का और क्षेत्रफल का, उन दोनों को बराबर कर दो। प्रश्नानुसार अब हल किया हमने। प्रश्नानुसार पाई आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है, बराबर इसका परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, दोनों को बराबर कर दिया। अब आर स्क्वायर को खोल कर लिख दिया। देखो पाई आर गुणा आर बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब जो कटते हैं उनको काट दो। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, पीछे क्या बचा? पीछे बचा आर बराबर 2। आर बराबर 2, इसका मतलब उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2। बहुत आसान सवाल है, उन्हें बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करेंगे? क्षेत्रफल और परिधि हैं वो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया पहले, पाई आर स्क्वायर, बराबर कर दिया परिधि का सूत्र 2 पाई आर। ठीक है, अब क्षेत्रफल के सूत्र को खोल कर लिख दिया, पाई गुणा आर, आर स्क्वायर को आर गुणा आर लिख दिया बराबर 2 पाई आर। अब हमने पाई को पाई से काट दिया, पाई को पाई से काट दिया और एक आर को एक आर से काट दिया। ठीक है, पीछे क्या बचा? पीछे इधर आर बचा और उधर 2 बचा, तो आर बराबर 2। तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या है वो 2 है। वो 2 सेमी हो सकती हैं, 2 मीटर हो सकती है। ठीक है, जो भी इकाई हो तो 2 इकाई। दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। ठीक है, तो हम पहले परिधि दी हुई है, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे परिधि से। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 44। अब 2 पाई आर में पाई और आर का मान रख दिया। आर का तो आर निकालनी है, 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 44। अब क्या किया? पक्षांतरण कर लिया, तो आर बराबर 44 गुणा 7/22 गुणा 1/2। अब हमने काट लिया, 44 का में 22 का भाग लगा दिया, 2 बार कट गया, 2 को इस 2 से काट दिया, तो क्या बच गया? आर बराबर 7। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या 7 सेमी हो गई। अब हम इस 7 सेमी त्रिज्या से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम मान रख देंगे 1/4 22/7 इंटू 7 एक 7 को एक 7 से काट दिया। ठीक है, अब ऊपर गुणा कर लिया, 22 को 7 से 154/4, 154 में 4 का भाग लगा दिया, तो आपके ये इसका क्षेत्रफल आ गया 38.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब ये तीसरा सवाल है। 2017 में 3 सवाल आए थे आपके इस चैप्टर में से। पहले 2 सवाल 1-1 नंबर के थे और ये जो तीसरा सवाल है ये 3 नंबर का था। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या है। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है। यदि उस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 331 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और हमें त्रिज्या ज्ञात करना। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 331 सेमी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे?
लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, बराबर 331 लिख देंगे। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 बराबर 231 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ इसमें मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर हमें ज्ञात करनी है, थीटा का मान 60 रख दिया तो 60/360 हो गया बराबर 231। ठीक है, अब आर स्क्वायर के तरफ जो भी संख्या है वो उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 231 गुणा 7/22 गुणा 360/60। ठीक है, अब इनको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में दे दिया, 6 बार गया। ठीक है, और अब आपके 22 को काटेंगे तो ये 22 को 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 6 को 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 11 का भाग 231 में दे देंगे, तो 11 का भाग 231 में देंगे तो ये भाग 21 बार जाएगा, तब यहाँ 21 आ जाएगा, ये 21, और ऊपर बच गया 21 गुणा 7 गुणा 3, यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर बराबर 21 गुणा 7 गुणा 3। अब 21 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 21 के टुकड़े कर लेंगे, 21 के टुकड़े क्या होंगे 7 गुणा 3। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3। अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे आर का, आर बराबर क्या करेंगे तो इसका भी 7 का 2 में से 1 आ गया 7, 3 भी 2 में से 1 आ गया, तो आर बराबर 7 गुणा 3। तो इस प्रकार से आपकी त्रिज्या आ गई 7 गुणा 3 यानी 21 सेमी। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया। तो प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग सदैव 5 अंक के इस वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि के चैप्टर में से आते हैं। तो इस प्रकार से आप ये पूरा 2017 का पेपर सोल्व हो गया। ठीक है।